ये पिछले साल अप्रैल में ये जो स्कैंडल है मंजर आम पे आया था। और फिर नैब ने तकरीबन आप देख लें कि एक साल के अंदर ये हुआ कि इसके अंदर चूँकि 40 अरब रुपए का ये घपला था, खुर्द-बुर्द थी और ये सरकारी अकाउंट से निकले थे पैसे। तो अब तक नैब ने कोई 27 अरब के जो एसेट्स हैं इन मुलज़मान के वो मुंजमद कर रखे हैं। साथ साथ 41 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। उनमें से 6 लोगों ने प्ली बार्गेन की है। प्ली बार्गेन में उन्होंने अपने एसेट्स, अपनी गाड़ियाँ और जो कैश थी वो सारा सरेंडर कर दिया। तो उसमें से 5 अरब रुपए जो हैं वो कैश थे, तकरीबन 1 किलो सोना था और साथ साथ कोई 12 लग्जरी गाड़ियाँ थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। स्पोर्ट्स कार्स भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ हैं। साथ साथ 18 ऐसी जायदादें हैं, बंगले हैं, ज़बरदस्त किस्म के पेंट हाउसेस हैं, वो भी सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल जो यहाँ पे पेशावर आए थे, तो चेयरमैन नैब साहब ने ये तमाम एसेट्स जो हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले किए हैं। अब इसमें उनका ये था कि एक तो शेयर उन्होंने कहा कि जी नैब अपना शेयर नहीं लेगा क्योंकि पहले ही कौमी ख़जाने को लूटा गया है, तो अब ये लूटा हुआ माल जो है वापस करना है बजाय इसके कि हम इसमें से अपना हिस्सा ले लें। तो उन्होंने कहा कि ना हम अपना हिस्सा लेंगे, ना वफाक का 25% बनता है वो भी नहीं देंगे। मतलब है कि 100% जो रिकवरी होगी वो सूबाई हुकूमत को जाएगी। तो सूबाई हुकूमत को ये तमाम पैसे जो हैं किस्तों में जाएंगे। पहली किस्त थी ये 6 अरब की। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोसेस अदालतों में है, क्योंकि आपको पता है कि अदालतों का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, तो जो अदालतों से मामलात क्लियर होंगे ये रकम और ये एसेट्स जो हैं सूबाई हुकूमत को जाएंगे। 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐड की कि सूबाई हुकूमत ये जो प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ हैं, इनको ऑक्शन करे, नीलामी करे और उससे जो पैसे आएँ वो सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी है जहाँ भी इस्तेमाल करे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कोहिस्तान पसमानदा इलाका है वहाँ भी ख़र्च किए जाएँ, मर्ज एरिया में भी किए जाएँ। बाकी सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है कि वो जहाँ भी ख़र्च करें। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा कि जनाब आने वाले दिनों में हाई प्रोफाइल गिरफ़्तारियाँ मुतवक्के हैं जो अब तक उन पर हाथ नहीं डाला गया था और लोगों ने सिफारिशें भी शुरू कर दी हुई हैं, काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है नैब पे, तो अब उनका नंबर भी आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जी मज़ीद लोगों को भी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं और ये जितने भी पैसे होंगे ये सारे के सारे सूबाई हुकूमत को वापस मिल जाएंगे। लेकिन ना ये जो लोग गिरफ़्तार हुए तो ये एक देखें ना 50 कंपनियां थी जाली। एक डंपर ड्राइवर था, उसके नाम पे कंपनी थी और उसके अकाउंट में 10-12 अरब रुपया गया। फिर जब उसको पकड़ा तो 4 अरब रुपया तो उधर ही निकल आया उसके अकाउंट से। तो ये लोगों के नाम थे ना, पीछे जो थे उनका तो अभी तक पता नहीं चल रहा ना। वो वजह ये थी कि देखिए नैब ने ये देखा कि सरकारी अकाउंट से पैसे किस अकाउंट में गए, यानी जो चेक मिला किधर गया, वो कंपनी के अकाउंट में गया। अब उस कंपनी का मालिक जो था वो कोई आम सा आदमी था। वहाँ पे लोग कहते थे कि जी एक कोई कंडक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ लोगों के नाम पे थी। अब उनको अरेस्ट किया, फिर सरकारी जो लोग थे उनको अरेस्ट किया, मतलब जो क्लर्क था CNW का, जो वहाँ फाइनेंस के लोग थे, वहाँ नेशनल बैंक के लोग थे, स्टेट बैंक के AG ऑफिस के, इनको गिरफ़्तार किया गया। अब ज़ाहिर है कि उन लोगों ने तो आगे ये पैसे किसी और को दिए होंगे, पीछे उनके भी कोई होगा, तो अब उन पर भी हाथ डाला जा रहा है। कुछ एक कंपनी है उसके तो एक MNA साहब उसके ओनर हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसी तरह अब इनके पीछे कुछ और लोग भी हैं, उन पर भी हाथ डाला जाएगा। चूँकि अभी प्रोसेस में है और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पे कोई ऐसी बात हो। ज़ाहिर है कि चेयरमैन नैब साहब ने भी मुझे कहा कि जी जब तक हम हाथ ना डालें इस बारे में बात ना की जाए क्योंकि केस मुतासर हो सकता है। तो अभी तक जो 41 लोग गिरफ़्तार हुए हैं उसमें बेशतर जो हैं सरकारी मुलाजिम हैं और बाकी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वहाँ पे जाली कंपनियाँ बनाई थी उन्होंने और बिल जमा कराए थे CNW में और CNW ने फिर उसको क्लियर किया था। तो वो ये लोग हैं नीचे के लोग। आपके नाज़रीन के लिए सिर्फ मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक अकाउंट है, ठीक है, सूबे का सरकारी अकाउंट है। इस अकाउंट में 4 डिपार्टमेंट्स को एक पूल बना के 4 डिपार्टमेंट्स के तमाम मामलात उस अकाउंट से चलते हैं। ये अकाउंट बनाया किस लिए गया है कि जब ठेकेदार कोई ठेका लेने आता है तो वो जो पहला एक पेशगी अमाउंट होता है कि जमा करवाना होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो पैसे 2% या 5% होते थे, तो वो इस अकाउंट में जमा होते थे।
پھر جب اس کو کانٹریکٹ مل جاتا تھا تو پھر جب ریٹینشن منی روکی جاتی ہے 5-10% کہ جب تک یہ پروجیکٹ وہ چیک نہ کر لیا جائے تو فائنل بلنگ اس وقت تک نہیں ان کو ملتی پیسے. تو یہ اربوں روپیہ اس اکاؤنٹ میں آتا ہے. مطلب اس میں دیکھیں نا ایریگیشن کا بھی اس میں آ رہا تھا, اس میں پی ایچ ای کا بھی آ رہا تھا جو ہمارا فزیکل ہیلتھ والا ڈپارٹمنٹ ہے, بلدیات کا بھی آ رہا تھا. تو یہ اربوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں. ٹھیکیدار جب ٹھیکہ لینے آتا ہے تو انرس منی ہوتی ہے جو اس نے جمع کرانی ہوتی ہے اس اماؤنٹ کی 5-10%. اب جن کو اس اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ آ رہا ہے, اربوں نکل رہا ہے, تو اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی کہ کتنے چلے گئے ہیں کتنے نکل آئے ہیں. تو بڑا باریک بینی سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوہستان کا اپنا بجٹ جو ہے وہ 40 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوتا, اور وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی. یہ کمپنیاں وہاں بنا کے اور بتایا گیا کہ جی ہم کنٹریکٹر ہیں, ہم نے صوبے میں کام کیا ہے اور ہماری جو ہم نے سیکیورٹی جمع کرائی تھی وہ ہمیں واپس دے دیں, اور ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے تو ہماری جو آپ کے پاس ریٹینشن منی ہے وہ واپس کر دیں. تو یہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا رہا, اور آپ حیران ہوں گے کہ ساری حکومت سوئی ہوئی تھی. بھائی CNW والے وہاں پہ جو یہ سارا کچھ کر رہا تھا تو ڈپارٹمنٹ کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی نہ تو کوہستان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے, ٹوٹل تو 40 کروڑ کا 30 کروڑ کا کبھی 20 کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے, تو اتنے اربوں روپیہ نکل رہے تھے, سارے خاموش تھے. پھر وہاں فائنانس کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو اپروو کرتا ہے, وہ بھی ساتھ ملا ہوا تھا, وہ AG آفس کو ریپرزینٹ کرتا ہے لیکن فائنانس سے گیا ہوتا ہے, کہیں AG آفس کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. پھر وہ بینک میں جاتا ہے, پھر AG آفس کے پاس آ رہا ہوتا ہے, بلنگ آ رہی ہوتی ہے. تو ان سب کو سب ملے ہوئے تھے. ورنہ مطلب ہے آپ دیکھ لینا اگر پشاور میں نکلیں, اور یہ اسپیکر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ کوہستان میں اتنے نکلے ہیں تو باقی صوبے میں کیا حالت ہوگی, تو وہ تو کوئی چیک نہیں کر رہا نا, یہ تو پکڑے گئے ہیں تو چیک ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں پشاور میں کتنے نکل رہے ہیں اور دیگر اضلاع میں کتنے نکل رہے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا اماؤنٹ ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں نا سیکیورٹی کے, اگر آپ نے 5 سال نہیں نکالے تو یہ پھر حکومت کے ہو جاتے ہیں. تو یہی جو لوگوں نے ادھر رکھے ہوئے ہیں تو یہ رکھے بھی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہم پیسے ادھر رکھیں گے اور اس طرح نکالتے جائیں گے, یعنی آپ تھوڑے سے رکھ دیں گے پھر اور نکال لیں گے اس طرح. تو یہ پورا پلان بنایا گیا تھا, اور مطلب ہے کہ پورے دیکھیں نا 40 ارب روپیہ نکال لیا, اور صرف 2017-18 سے شروع ہوتا ہے اور 2023 میں تقریباً 20 ارب نکالا جاتا ہے, اور 24 میں آ کے یہ اینڈ میں ختم ہوتا ہے, یعنی ٹوٹل یہ اماؤنٹ سارا جو ہے ان سالوں میں نکالا جاتا ہے.